डीएनए आरएनए जैव अणु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने थे। न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए आरएनए, ये तीन चीजों से बना होता है। डीएनए आरएनए तीन चीजों से बना होता है। शुगर, जिसमें राइबोज शुगर होता है, मोनोसेकेराइड, डॉक्सी राइबोज, राइबोज से एक ऑक्सीजन निकलता है तो राइबोज का निर्माण होता है। फॉस्फेट, डीएनए पर नकारात्मक आवेश फॉस्फेट कारण ही होता है। नाइट्रोजन बेस जैसे प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन में है एडेनिन और ग्वानिन, और पैरामिडिन में है कि साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। थाइमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलता है, बाकी तीनों दोनों में पाए जाते हैं। जैसे ए का टी के साथ, सी का जी के साथ, टी का ए के साथ और जी का सी के साथ बॉन्ड बनता है, और डबल हेक्सिल संरचना को ही डीएनए कहा जाता है, और सिंगल संरचना को आरएनए कहलाता है। वाटसन एवं क्रिक ने इसे खोजा था। कोशिकाओं में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र, और गुणसूत्रों में डीएनए होता है, और डीएनए में जीन होता है। मतलब एक डीएनए की एक बॉन्ड को जीन कहते हैं। माता पिता के आनुवंशिक गुण संतानों में जीन के द्वारा ही आते हैं। हिस्टोसिन प्रोटीन से जीन बंधा होता है। डीएनए किसी भी जीव का ब्लूप्रिंट होता है। ये जीनोटाइप अर्थात व्यक्ति के व्यवहार, कौशल इत्यादि को प्रभावित करते हैं, एवं फेनोटाइप व्यक्ति के नाक नक्शा को प्रभावित करता है। आइडेंटिकल ट्विन मतलब इनका रूप, रंग, लिंग समान होगा। जैसे एक स्पर्म और एक स्पर्म एक जब फर्टिलाइज होकर दो भागों में टूट जाता है तो इसका निर्माण होता है। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में मतलब दो शुक्राणु दो अंडाणु को वो फर्टिलाइज करते हैं, तो मतलब इसमें हर चीज अलग अलग हो सकता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया, डीएनए से इसमें एमआरएनए की उत्पत्ति होती है। एमआरएनए इसमें एमआरएनए की उत्पत्ति होती है, मतलब डीएनए से एमआरएनए की उत्पत्ति होती है। एमआरएनए द्वारा यह सूचना होती है कि किस प्रोटीन का निर्माण करना है, यह सूचना निहित होती है। इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मतलब डीएनए या जीन से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को। फिर टी अनुवाद, मतलब उसके बाद अनुवाद होता है। टीआरएनए द्वारा एमआरएनए के संदेश के आधार पर अमीनो अम्ल का चयन किया जाता है। फिर आरएनए द्वारा टीआरएनए द्वारा चयनित अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रोटीन संश्लेषण कहलाती है। इसी को रिवर्स कर दिया था, रिवर्स प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़े होते हैं। या बोल सकते हैं कि एक महिला में 44 और XX और पुरुष में 44 XY। कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, 46 का 46 में टूटना, जैसे त्वचा की कोशिका, अंगों की कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन, मेयोसिस, 46 मतलब 23 यह हमेशा शुक्राणु या अंडाणु की कोशिका में होती है। मतलब एक अंडाणु टूटकर 23 में ही विभाजित होगा। शुक्राणु अंडाणु मतलब 44 + 2 + 2 तो 48 गुणसूत्र है। अनचाहा बच्चा जैसे गणेश, बाघ, बकरा। शुक्राणु और अंडाणु को हम युग्मक कहते हैं। युग्मक यह अप्रकाशित गुणों का एक सेट होता है जो किसी अन्य कोशिका के साथ जुड़कर युग्मक जाइगोट का निर्माण करता है। एलेल युग्मक मनुष्य एक द्विगुणी जीव कहलाता है क्योंकि उसके प्रत्येक आनुवंशिक स्थान
पर 2 युग्मक होते हैं एवं प्रत्येक युग्मक माता-पिता से विरासत में प्राप्त होते हैं। युग्मक जीन का एक भिन्न रूप है। युग्मक किसी व्यक्ति के जीनोटाइप एवं फिनोटाइप को प्रभावित कर सकता है। पुनेट स्क्वायर माता-पिता ये तो पढ़ सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्रोमोसोम जिसमें 1000 से ज़्यादा जीन मौजूद होते हैं। यह गुणसूत्र की विकृति के कारण ही हीमोफीलिया यानी रंगहीनता इत्यादि जैसी बीमारी हो सकती है। वाई क्रोमोसोम में 78 जीन मौजूद होते हैं। इनकी विकृति से कोई गंभीर बीमारी नहीं हो सकती। जैसे महिला पुरुष एक्स डैश एक्स, इसमें बीमारी के लक्षण नहीं होते क्योंकि एक एक्स विकृत नहीं होता है। इसे कैरियर महिला कहते हैं। ये दूसरों को संक्रमित कर सकती है, मतलब आने वाले उत्पन्न होने वाले बच्चे को। और यह महिला तभी बीमार हो सकती है जब इसके दोनों एक्स विकृत हो। हीमोफीलिया यह यक्ष गुणसूत्र से जुड़ी आनुवंशिक बीमारी है। इसमें रक्त का थक्का बनने में देरी होता है। मस्तिष्क एवं हड्डियों के जोड़ के में अंदरूनी रक्तस्राव होता है। हीमोफीलिया इसको पीनेट स्क्वायर से ये देख सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में आने वाले बच्चे में कितने। सिकल सेल एनीमिया लाल रक्त कणिकाएं इसमें समान, जैसे लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन आयु होती है। इनका निर्माण बोन मैरो में होता है कि मृत्यु प्लीहा में होती है, और ये लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। और सिकल सेल एनीमिया में इन्हीं आरबीसियों का आकार हासीनुमा हो जाता है, जिनसे इनकी आयु घटकर 10 से 12 दिन हो जाती है और इनके प्रवाह में परेशानी होती है, जीवन भी घट जाता है और इसके कारण रक्त अल्पता से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। आयरन का पाचन HCl अमाशय करता है। थैलेसेमिया शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप रक्त कणिकाओं का आकार बिगड़ जाता है। आरसीबी के प्रभाव में बाधा एवं जीर्णावधि कम हो जाती है। शरीर में आयरन की संभावना बढ़ सकती है एवं हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। कम वजन, पीलापन, रक्त अल्पता जैसी समस्याएं हो सकती है। गुणसूत्र संबंधी बीमारी जैसे 21वें जोड़े पर 3 जीन मौजूद हो जाएं तो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, जिसमें 21वें गुणसूत्र का त्रिसरण भी कहते हैं, मतलब एक से अधिक गुणसूत्र की मौजूदगी, एक अधिक गुणसूत्र की मौजूदगी। इससे व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जैसे उस बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है एवं दिल भी प्रभावित होता है। गर्भावस्था के 20 हफ्तों के बाद इस बीमारी का पता चल सकता है। 23वें गुणसूत्र की गड़बड़ी या त्रिसरण भी कह सकते हैं, जिसमें 3 एक्स और एक्स वाई वाई, मतलब सुपर मेल कहते हैं, 3 सुपर फीमेल कहते हैं 3 एक्स को, और सुपर मेल कहते हैं एक्स वाई वाई को, और एक्स एक्स वाई को क्लीनिरफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के गुण होते हैं यक्स। और उसके बाद टर्नर सिंड्रोम पता नहीं कि क्या है। सुपर मेल एवं सुपर फीमेल कद काठी समान से ज्यादा होती है, आईक्यू स्तर समान होता है, प्रजनन क्षमता सामान्य होती है, भाषा कौशल विकास में देरी होती है, भावनात्मक एवं व्यवहारिक कठिनाइयां होती है या बोल सकते कमजोर होती है। सुपर मेल अपेक्षाकृत ज्यादा हिंसक होते हैं। किनाइप फिल्डर सिंड्रोम यह अविकसित पुरुष जिसमें महिलाओं के गुण होते हैं, प्रजनन क्षमता असामान्य होती है। टर्नर सिंड्रोम यह अविकसित महिला जिसमें पुरुष के गुण होते, प्रजनन क्षमता असमान होती है।